जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। कोई अपराधी अगर दूसरे अपराधी की दिन दहाड़े हत्या कर रहा है और उसके बाद पुलिस जागती है तो ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर ही कहा जाएगा। और ये एक तस्वीर आज हम आपसे साझा कर रहे हैं जो पटना की है, जो कल 5 जनवरी को शाम में घटना घटी है पटना में। उसको लेकर हम आज ये खबर आपको दिखा रहे हैं। इस खबर से आपको दिखाएंगे कि अपराध की दुनिया का सनसनीखेज चेहरा किस तरह का है। एक सामान्य से दिखने वाला अंग्रेजी शिक्षक जो दिन में छात्रों को पढ़ाता था लेकिन रातों में अपराध की साजिशें रचता था, उसकी सरेआम हत्या ने पूरे शहर को हिला दिया है। हम बात कर रहे हैं अमन शुक्ला की, जिसे पटना पुलिस ने कभी 52 लाख की बैंक डकैती का मास्टरमाइंड बताया था। कल शाम यानी 5 जनवरी 2026 को पटना के पत्रकार नगर इलाके में विद्यापुरी पार्क के पास एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। 38 साल के अमन शुक्ला अपनी पत्नी पूजा और 8 साल के बेटे के साथ बाइक पर सवार थे। वे बच्चे की थेरेपी सेशन से घर लौट रहे थे, तभी 2 बाइक सवार हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। अपराधियों ने उनके करीब से 10 से ज्यादा गोलियां दागी। सिर, छाती और पेट में लगी चोटों से अमन की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी सदमे में बेहोश हो गई, जबकि मासूम बेटा पापा पापा चिल्लाता रहा। यह दृश्य इतना भयावह था कि आसपास के लोग भी सहमे हुए थे। पुलिस ने घटनास्थल से कई खाली कारतूस बरामद किए हैं और सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों की तस्वीरें और बाइक का नंबर कैद हो चुका है। अब सवाल यह है कि अमन शुक्ला कौन थे? बाहर से देखें तो वे नालंदा जिले के मलमा गांव के रहने वाले एक रिटायर्ड दारोगा के बेटे थे। पटना और मुजफ्फरपुर के नामी कोचिंग सेंटर्स में अंग्रेजी पढ़ाते थे। मुजफ्फरपुर में तो वे हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक रह चुके थे, लेकिन पुलिस की फाइलों में उनका नाम एक शातिर अपराधी के रूप में दर्ज है। बात सन 2020 की है, जब अनीसाबाद के पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े 52 लाख रुपए की लूट की गई, जिसकी साजिश अमन ने ही रची थी। उनके गिरोह में एक और शिक्षक हरि नारायण, एक कंपाउंडर प्रफुल्ल आनंदपुरी, सेंटरिंग मिस्त्री सोनेलाल और गणेश बुद्धा जैसे लोग शामिल थे। ये सभी बिना पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले थे ताकि पुलिस की नजरों से बच सके। उस वक्त पटना पुलिस ने 60 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर अमन को दबोचा था। उनके पास से 33 लाख से ज्यादा कैश, ज्वेलरी, शराब की बोतलें, 5 पिस्टल, 16 जिंदा कारतूस और लूट में इस्तेमाल की गई 3 बाइकें बरामद हुई। लेकिन 12 लाख रुपए का हिस्सा आज तक गायब है। अमन इतने चालाक थे कि वे कभी मोबाइल फोन या सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते थे ताकि कोई उन्हें ट्रैक ना कर सके। पुलिस को शक है कि मुजफ्फरपुर और वैशाली के कई अनसुलझे लूटकांडों में भी उनका हाथ था। 2020 में गिरफ्तारी के बाद अमन करीब 5 साल जेल में रहे और मई 2025 में रिहा होकर वे फिर से शिक्षक की जिंदगी जीने लगे थे, लेकिन उनका अतीत उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। पुलिस इस हत्या को गैंगवार या पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है। क्या लूट के बचे हुए पैसों के बंटवारे पर विवाद था या फिर कोई पुराना साथी बदला ले रहा था? सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार की अगुवाई में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई गई, जिसमें कई थानों के अधिकारी शामिल हैं। 4 टीमें काम कर रही है, 2 तकनीकी जांच पर और 2 छापेमारी पर। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ा जाएगा। इस बीच पुलिस का जो बयान आया है उसे आप सुनिए। आज शाम को करीब 6:10 पे पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में विद्यापुरी पार्क के पास घटना घटित हुई, जहां एक व्यक्ति को 2 अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मारी गई। उसके बाद उनको इलाज के लिए स्थानीय लोग और उनके वाइफ के द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक यह निकल कर आया है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उनका नाम अमन शुक्ला है। एज करीब 38-39 साल है और इनका स्वयं का भी आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है कि 2020 में बेउर थाने से बैंक लूट के कांड में जेल गए थे और इस साल मई महीने में ही जेल से निकले हैं। इसके अलावा इनके बारे में यह भी अभी तक पता चला है कि यह कोई सिक्योरिटी या बाउंड्री प्रोवाइड करने वाली कंपनी भी यहाँ चला रहे थे। यहाँ पत्रकार नगर में ये लगभग रोज ही आया करते थे। इनके बेटे को जब जो अभी तक पता चला है उसके हिसाब से ऑटिज़म है। ऑटिज़म के लिए किसी डॉक्टर के यहाँ थेरेपी करा रहे थे। इसी क्रम में आज ये बाइक पे अपने फैमिली के साथ थे। इतने में 2 अपराधकर्मी पीछे से बाइक से आते हैं और क्लोज रेंज से इन पर फायर करते हैं और उसके बाद इलाज में मृत्यु हो जाती है। हम आसपास के CCTV कैमरा खंगाल रहे हैं
और भी इस पे हर पहलू पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बहुत जल्द इसका उद्घाटन करेंगे। कितनी गोलियां मारी गई है? अभी तक जो निकल कर आया है कि 3 गोलियां फायर की गई थी, उसमें से संभवतः 2 गोलियां उनको लगी है। घटनास्थल पे 3 खोखा बरामद हुआ है। घटनास्थल को हमने प्रिजर्व कर दिया है और एफएसएल की टीम भी बुलाई जा रही है। तो दर्शकों, ये घटना बिहार में बढ़ते अपराध की एक और मिसाल है, जहां अपराधी शिक्षण जैसे सम्मानित पेशे की आड़ में छिपे रहते हैं। तो क्या अमन शुक्ला की मौत से इस गिरोह का राज खुल जाएगा? हम इस केस पर नजर बनाए हुए हैं। इस खबर से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो हम आप तक लाने का जरूर प्रयास करेंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।